हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नागौरी। मैंने इससे पहली वीडियो में 10वीं क्लास का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ, वो भी मुफ्त फ्री। तो उसमें मैंने मैथ का बताया था कि मैथ है, सोशल साइंस है, जियोग्राफी है, सोशल साइंस है, सोशल साइंस में जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है। उसके बाद मैंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस उनके बारे में बताया कि पूरा कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर चलेगा, वो भी मुफ्त चलेगा। तो उसमें ये समझना है कि नोट्स आपको बनाने कैसे हैं। कि हर एक टीचर ये कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उससे आपको ये पता चलता है कि आपको सिलेबस और पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि क्या तो हर साल क्या क्या एग्जामिनर क्या क्या उसमें क्या क्या डाल रहा है, उससे पूछ कैसे रहा है, पर्सन को बना कैसे रहा है। इसलिए नोट्स ज़रूरी है। और अपने पैरामीटर के हिसाब से उसको देखें, कीवर्ड के हिसाब से आपको उसको याद करें। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि याद करने का तरीका, कि हर एक टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है ना, सुबह स्कूल आता है, जब पढ़ाता है तो उसका पैरामीटर होता है कि वो याद कैसे करके आता है, बच्चों को कैसे समझाता है, तो होता है पैरामीटर। और कीवर्ड का मतलब होता है कि शब्दों को जोड़ना। जैसे मैंने याद की कोई कहानी याद की, तो उसमें तो किताब में और किताब में से पढ़ने के बाद में मैं जब उसको बता रहा हूँ ना, तो मैंने उसको जोड़ा है। जैसे किताब में क्या नाम में था, मैंने पर जोड़ दिया, मुझे लगा कि ये लाइन को जोड़ता है, लाइन इसमें अच्छी लगती है, तो वो होता है कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब छोटे छोटे शब्द उसको जोड़ना है। जैसे कि ये एक अलग अपना एक अलग तरीका होता है याद करने का ना, याद करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका होता है। तो मैंने इसके बारे में पिछली क्लास में मैंने ये चर्चा की थी ना। तो मैथ के बारे में तो पूरा ही है, पूरी मैथ करवाई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे। बाद में साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश और साइंस का इसी यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। अगर टीचर की जरूरत पड़ेगी ना, तो टीचर और लेके आएंगे। जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, राहुल सर है, तो राहुल सर को यहाँ लेके आएंगे। राहुल सर आपको हिस्ट्री के बारे में, कुछ एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, है ना। तो राहुल सर के बारे में राहुल सर के बारे में यूट्यूब पे पहले भी बात की थी ना, और आज भी कर रहा हूँ। अभी होगा तो राहुल सर को बुलाएंगे, बुला के यहाँ यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे ना, तो श्योरली ये हो जाएगा कि है उसके पास भी कुछ सोर्स है ना। तो मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इनके बारे में बात कर ली है। आज करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण 6 से लेकर 10 तक क्या है, उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, समास है, संधि है, काल है, ये आते हैं। तो आज विशेषण के बारे में, उस विशेषण की क्या परिभाषा है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे गुण, दोष, संज्ञा, परिणाम शब्दों की विशेषता बताई जाए ना। शब्दों की विशेषता बताई जाए। विशेषता बताई जाए ना, बताई जाए ना, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला, लंबा, बड़ा, छोटा, टेढ़ा, मेढ़ा, सुंदर, भारी, कायर आदि क्या है? विशेषण के क्या है? उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है ना, छोटे छोटे उदाहरण होते हैं ना, उदाहरण है। तो एक होता है कि विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य तो विशेष्य का मतलब होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को ना, यही होता है कि संज्ञा और सर्वनाम है ना, सर्वनाम
की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए ना, विशेषताएं बताई जाए, बताई जाए, बताई जाए, बताई जाए ना। जैसे सीता, गीता, ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य, विशेष्य है। इसके अलावा जैसे मेरे लिए यानी भोजन लेके आओ, थोड़ा ना, थोड़ा, थोड़ा, ये इसकी उदाहरण है। थोड़ा भोजन, भोजन लाओ, लाओ। 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा लेके आओ ना, मीटर कपड़ा, कपड़ा लाओ, ले ला, लाओ। तो इसमें हम बता सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। उसमें आता है ना गुण, भाव, आता है ना जातिवाचक है, या आता है सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए ना। तो सर्वनाम का एक संज्ञा की विशेषता बताई जाए ना। तो संज्ञा सर्वनाम क्या था? पुरुषवाचक था, निश्चयवाचक सर्वनाम था, या निश्चयवाचक सर्वनाम था, संबंधवाचक सर्वनाम था, निजवाचक ने। तो उसकी विशेषता बताई जाए ना। तो विशेषता में क्या है? काला है, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, सुंदर है, कायर है ना। ये क्या है? इसकी उसके उदाहरण है। विशेष्य के बारे में हमने बात कर ली ना।